Hello, guys. Today is 29th of October, and we will be talking about the international relations quiz. So, the first question: which of the following country or countries have been recently formally admitted to ASEAN? So, आप सबको पता होगा ASEAN की जो मीट अभी चल रही थी. So, ASEAN में वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, और इनफैक्ट कंट्री है या कंट्रीज है, ये आपको बताना है. So, the options are East Timor, which is also called Timor Leste, and Maldives, या फिर भूटान. So try to answer the question, pause the video. So guys, the correct answer is East Timor, which is Timor Leste. और ये जो कंट्री है, बेसिकली इफ आई गिव यू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट इज समवेयर बिटवीन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके नीचे सी कौन सा है, तिमोर सी, ऊपर कौन सा है, बांडा सी, राइट में कौन सा है, अराफोरा सी, और लेफ्ट में आपका जावा सी पड़ जाता है. ठीक है. तो ज्योग्राफिकली ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं. और उसके अलावा एशियन क्या है? एशियन इज बेसिकली एन एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इट स्टार्टेड ऑन, और rather it was founded in 1967. Is India a member of the ASEAN? It is not, but it is an observer state. And इनका जो अभी, so the flag of East Timor, also known as Timor Leste, was added to the other 10 on the stage at a formal ceremony. इसका मतलब अभी 10 मेंबर्स थे एशियन में, अभी तिमोर लेस्टे को मिला के 11 मेंबर हो चुके हैं. ठीक है. And Asian membership gives East Timor access to bloc's free trade deals, investment opportunities, and a broader regional market. So you guys can go through all the members which are there in ASEAN, and that is important for the upcoming APFC exam and the EORO. Okay, guys, the next question is which of the following countries' space agencies successfully launched its most powerful flagship H3 rocket? So, एक H3 नाम का रॉकेट है, ये कौन सी कंट्री ने अभी अभी इसको लॉन्च किया है? विच कैरीड न्यूली डेवलप्ड अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट, जिसके अंदर एक अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट था फॉर इट्स फर्स्ट मिशन टू डिलीवर सप्लाईज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये भेजा गया है रॉकेट विच इज H3. किस कंट्री ने भेजा है गाइस? द आंसर इज जापान. So Japan's space agency successfully launched its most powerful flagship H3 rocket, carrying a newly developed unmanned cargo spacecraft for its first mission to deliver supplies to the International Space Station. Okay. And yeah, it's by JAXA. That's it. Next question, guys. With reference to the United Nations, consider the following statements. United Nations Day is annually observed on October 25th. यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1944. अब गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. आई एम गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि एग्जाम में आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हो जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े होते. मैं लिख के दे रहा हूँ कि शायद आई थिंक 99 आउट ऑफ 100 पीपल दे वुड नॉट हैव रिमेंबर्ड द डेट फॉर यूनाइटेड नेशन चार्टर और यूनाइटेड नेशंस. बट एक चीज आप सबको जरूर पता होगी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, दैट स्टार्टेड इन 1939. आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन द 1 September 1939, एंड इट इट गो वेंट ऑन टिल 1945 2 September. ओके. सो 1 September 2 September 1939 1945, तकरीबन 6 साल ये जो वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 2, इट कंटिन्यूड. तो अगर वर्ल्ड वॉर जब चली रही है तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन चार्टर के आने का कोई मतलब नहीं है, राइट? यूनाइटेड नेशन का चार्टर आया था वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ताकि दोबारा से ऐसी चीज ना हो. तो इसका मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गई. अब फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनाइटेड नेशंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन October 25th. इट्स वेरी फैक्चुअल. इट्स वेरी फैक्चुअल. सो ईदर यू कैन जस्ट तुक्का टेक अ तुक्का. आप फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ जा सकते हो या फिर आप नीदर के साथ जा सकते हो. द करेक्ट आंसर इज neither one nor two, and I'll tell you the reason why. United Nations Day marks the founding of the United Nations. Sorry for that. United Nations Day marks the founding of the United Nations in 1945, with the UN Charter signed by major signatories and 5 permanent members of the UN Security Council on 26th of June. 26th of June को ये चार्टर साइन हुआ था, और 24 अक्टूबर को जाके इट केम इनटू द फोर्स. तो यूनाइटेड नेशंस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को. ठीक है, ना कि 25th of October को. और yeah, so it was signed in 1945, not in 1944. Hence, the second statement is also incorrect. So the correct answer is D, neither one nor two.
Next question. With reference to the places in the news and the countries associated, consider the following statements. ये अभी places कुछ news में रही थी. So, Selby Island and Kiev. तो ये आपको बताना है, पेयरिंग मार्क करनी है, कौन सा पेयर करेक्ट मार्क है. अब सेलेबी आइलैंड हो सकता है आपको ना पता हो, बट कीव तो आपको पता ही होगा. कीव इज अ प्लेस इन यूक्रेन. अभी हाल फिलहाल में, और इनफैक्ट नॉट हाल फिलहाल में, का पिछले 1-2 साल से ये जो वॉर चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, तो कीव जो है काफी बार न्यूज में आया है. तो कीव इज डेफिनेटली देयर इन यूक्रेन, तो ये हमें पता है. बट सेलेबी आइलैंड इज बेसिकली एन आइलैंड विच इज देयर इन टर्की, और तुर्की है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्टली मार्क्ड. लेट्स हैव अ रीड. ये क्वेश्चन पूछे क्यों गया है. एटलीस्ट 14 पीपल डाइड व्हेन अ स्मॉल रबर बोट कैरिंग माइग्रेंट्स सैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ टर्कीज मगला प्रोविंस. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है. And according to the local governor's office, rescue teams later found another survivor who managed to reach Celebi Island near Bodrum. They also recovered 14 bodies from the sea. ठीक है. सो एक जो सर्वाइवर था वो बेचारा बच गया, और वो किसी तरह सेलेबी आइलैंड पहुंचा. ये सेलेबी आइलैंड है यहाँ पे, ऑफ द कोस्ट ऑफ तुर्की है और टर्की. तो इसलिए ये न्यूज में था. सो दैट इज वेयर सेलेबी आइलैंड इज. और कीव जो है, इट इज डेफिनेटली देयर इन यूक्रेन. रशिया टारगेटेड यूक्रेन्स कैपिटल विद drones, killing 3 people in their homes. Authorities said at least 29 people were wounded, 7 of them were children, blah blah blah. This is just about a civilian attack which Russia did on the people of Ukraine. So that is what this question is about. The next question, and the last question, a very interesting one. The Louvre or the Louvre Museum. इसको Louvre or Louvre ऐसे करके, मतलब we pronounce it. It's a French pronunciation. I think I've given you the answer as well. So it is located in which of these countries, which is Spain, Portugal, Germany or France. तो वो Louvre वाली जो pronunciation है उसे याद रखना. It's a French pronunciation and the answer is France. तो यहाँ पे एक मनी हाइस्ट जैसी जो एक सीरीज आई थी, कुछ वैसा ही यहाँ पे बहुत बड़ा हाइस्ट हुआ है. एंड इट इज आई थिंक समवेयर इन रफली अराउंड, अगर मैं आपको इंडियन मनी की बताऊं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ की यहाँ पे जो चोरी हुई है. सो अभी इन्होंने किया क्या है. द लूवर हैज मूव्ड सम ऑफ इट्स मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर्स टू द बैंक ऑफ फ्रांस फॉलोइंग लास्ट वीक्स daring daylight heist that exposed major security flaws at the world famous museum, which and Louvre, or sometimes known as the Louvre Museum, is a national art museum in Paris, France. ठीक है. So, guys, that was about it for today's MCQs on international relations. Thank you.